हेलो, सवादी का। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या तो वो हमें लेकर आए या हम उनको लेकर आए, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्साइटेड वो हैं क्योंकि यहाँ पे उनको कोई खाने की चीज़ मिल गई है। Oh my god! Oh, hefty! हम हैं इमी तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली। और अपनी पिछले एपिसोड में हमने अपनी जिंदगी की सबसे बदतरीन बस पकड़ी थी फ्रॉम फुकेट टू बैंकॉक। बैंकॉक आने का एक ही मकसद था और वो था टू हेड टू द नॉर्थ ऑफ थाईलैंड। आज हम एक फ्लाइट पकड़ के जाएंगे चियांग माई तक और आज एक बहुत स्पेशल दिन है, सो कीप ऑन वॉचिंग। आज हम जा रहे हैं फ्रॉम बैंकॉक टू चियांग माई, और चियांग माई इज़ इन द नॉर्थ ऑफ थाईलैंड। और 2-3 रास्ते हैं यहाँ पहुँचने के। यू कैन टेक अ बस, ओवरनाइट ट्रेन भी चलती है। ओवरनाइट ट्रेन के लिए यू नीड टू मेक बुकिंग्स वे इन एडवांस। और हमने तीसरा ऑप्शन लिया है विच इज़ बाय प्लेन, और तकरीबन 1 आवर 15 मिनट की प्लेन राइड है। बोर्डिंग पासेस हमारे पास हैं और हम बस फ्लाइट को बोर्ड करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग 1.5 घंटे की फ्लाइट कैच करके पहुंच चुके हैं चियांग माई। तो आज हम लोग पहला स्टेप रख रहे हैं नॉर्दर्न थाईलैंड में। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और आज मेरी सालगिरह भी है, तो हैप्पी बर्थडे मैं अपने आप को कह देता हूँ। नीचे चलते हैं, सामान लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से निकलते हैं। होटल हमारे यहाँ से 10 से 15 मिनट दूर है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम चियांग माई को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है करने के लिए। ये हमारा बैग है। Innu, that's ours. तो इस वक्त हम लोग चियांग माई में अपने होटल के बाहर मौजूद हैं और चियांग माई में आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो काफ़ी अरसे से हम लोग सोच रहे थे कि कब मौका मिलेगा हमें नॉर्दर्न थाईलैंड एक्सप्लोर करने का। तो नॉर्दर्न थाईलैंड जो है भाई, उसके बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे एक तो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पहाड़ी जगहें हैं जैसे माउंटेनस लैंडस्केप जो है वो बहुत खूबसूरत है। और उसके अलावा यहाँ पे लोकल्स जो हैं वो गाँव देहातों में रहते हैं। उनके गाँव देहातों में जो घर होते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, लकड़ी के बने हुए पुराने तर्ज पे बने हुए घर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी विजिट करेंगे अलॉन्ग द वे। जो गांव या इस तरह की जगहें नज़र आएंगी वहाँ पे रुकेंगे, रुकते रुकाते जाएंगे। और यहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके हैं, इस होटल का नाम है ST होटल और यहाँ पे हमने एक टूर जो है वो बुक किया है। तो ये टूर जो है बेसिकली यहाँ से हमें नेशनल पार्क, यहाँ का जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है वहाँ लेके जाएंगे। और वहाँ पर जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, जो विलेजेस हैं, ओल्ड टाउन्स हैं, मार्केट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले गाड़ी में सवार होते हैं और जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। तो हम लोग 1.5 आवर का सफ़र करके पहुंच चुके हैं डोई इंथानोन नेशनल पार्क, जो कि चियांग माई का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तस्वुर किया जाता है। और मेरे पीछे इस वक्त जो आप ये बड़ी सी आबशार देख रहे हैं, इस आबशार का नाम है वाचिराथन वाटरफॉल। और ये चियांग माई की वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल्स मानी जाती है और बहुत लोग इस जगह का रुख करते हैं। अच्छा, इस जगह के बारे में एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको कि सर्दियों में या इवन गर्मियों में जब लोग यहाँ पे आते हैं तो अमूमन यहाँ पे, क्योंकि ये डोई इंथानोन नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी हाइट के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि यहाँ पे बादल जो है वो छाए रहते हैं और बादलों की वजह से यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। और लोग अक्सर जो यहाँ पे वाटरफॉल देखने आते हैं या यहाँ पे नहाने आते हैं तो वो सही तरह से वाटरफॉल को नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे बादल जो है वो छाए रहते हैं।
हम खुशकिस्मत रहे क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से बादल जो है वो कम है, यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार है। दर्जा हरारत तकरीबन 27-28 है, शानदार सी ठंडी सी हवा चल रही है। अच्छा, तो वाचिराथन वाटरफॉल को डायमंड वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। लोकल जो है इसको डायमंड वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसका रंग निहायत साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो इसलिए इसको डायमंड भी कहा जाता है। डोई इंथेनॉन नेशनल पार्क में मुतादिद वाटरफॉल्स बनी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ की सबसे आइकॉनिक वाटरफॉल समझी जाती है। So something very unique and special about this place, इसके waterfall के बिल्कुल नीचे केले के दरख्त लगे हुए हैं, and there's not one, there's so many। तो बिल्कुल इधर केले के दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ एक स्टॉल है, एक लड़का प्यारा सा वो केले बेच रहा है फ्रेश। सो ऐसी जगह पे अगर आप फ्रेश केले नहीं लिए, I don't know why you would even come here। Let's go get some bananas। और जो हवा है, ओह, मैं मिस कर रही थी ये हवा। How much? Okay. 20 बात की, मीनिंग $1 की, हमें ये बेसिकली 2 डजन ऑफ बनानास मिलेंगे। अच्छा, केलों के साथ साथ यहाँ पे वाइल्ड राइस भी मिल रहे हैं, एंड we've also got like dried mangoes। Yay! तो अब भाई जो हैं वो हमें लेके जा रहे हैं ऊपर, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन। भाई मुझे बता रहे थे कि ये डोई इंथेनॉन नेशनल पार्क जो है काफ़ी रकबे पे ये फैला हुआ है। और मज़ेदार चीज़ ये हुई हमारे साथ, जब हम लोग आ रहे थे चियांग माई से तो मौसम जो है वो काफ़ी गर्म था, धूप थी, तेज़ गर्मी थी, लेकिन जैसे ही पहाड़ों के बीच में आए और जैसे ही नेचर में आए हम लोग, मौसम बहुत जल्दी बदला है और एकदम से खुशगवार हो गया है और टेम्परेचर जो है तकरीबन 20-21 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताना बहुत ज़रूरी और अहम है, वो ये कि काफ़ी लोग थाईलैंड को इसलिए जानते हैं कि यहाँ पे पार्टी होती है, पार्टी हब है, और यहाँ पे आप आके नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का मार्केट कल्चर, मार्केट सीन जो है वो बहुत अच्छा है और लोग इसीलिए यहाँ पे आना पसंद करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो एक बात मेरे ख्याल से भूल जाते हैं, और वो ये कि यहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। और अगर आप नेचर लवर हैं या अगर आपको हाइकिंग का शौक़ है, ट्रैकिंग का शौक़ है और इस तरह की जंगलात और इस तरह की झीलें और वाटरफॉल्स और ये सारी चीज़ें देखने का शौक़ रखते हैं आप, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड जो है वो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं कर सकते। और हम लोग भी यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं। हम पहुंच गए हैं 2157 फीट अबव सी लेवल, एंड द टेम्परेचर हियर 13 डिग्रीज है इस वक्त और ओले पड़ रहे हैं। खाने की चीज़ है। You eat this? Yeah. What is it? Diamond. Very good. डायमंड। Diamond, mountain. So यहाँ पे भाई जो है ड्राइवर, वो कोई चीज़ दरख्तों से गिरी हुई है राउंड राउंड, वो थैली में भर रहे हैं, एंड आई थिंक खाते वो कोई किस्म का फल है यहाँ पे, और वो बोल रहे हैं डायमंड। भाई तो बहुत ही खुश है। Very good. Very good for health. Are they good for you? Wait a moment, I show you. Wait, okay. Oh my god. Oh, happy ring. Oh yes, yes. Yeah. Where? Snow. Oh. अच्छा, तो जो भाई हमें यहाँ पे लेकर आए, जो हमारे टूर गाइड हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा या तो वो हमें लेकर आए या हम उनको लेकर आए, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्साइटेड वो हैं क्योंकि यहाँ पे उनको कोई खाने की चीज़ मिल गई है। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम यहाँ पे गिरते हैं दरख्त से, और ये इसको माउंटेन डायमंड्स कहते हैं, और ये अपेरेंटली यहाँ के जो लोकल्स हैं वो खाना पसंद करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो पका के खाते हैं या ऐसी कच्चे खाते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुए हो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इस तरह की चीज़ें मिलें। Diamond. Oh. Okay, 4 निकाले हम 4 लोगों के लिए। Yeah. डायमंड है ना, हम कम खाएंगे ये। थैंक यू। Eat. 1, 2, 3.
Diamond Mountain. Good. Yum. Good. यम यमी। Yum. ये जगह जो है वाकई में अनरियल है। आइलैंड्स जो हैं वो अपनी जगह थे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी, हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन ये जगह जो है ना, और ये नज़ारे जो हैं, ये कुछ और ही स्टोरी बयान कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि थाईलैंड जो है, थाईलैंड में काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। तो अब हम हाइक करेंगे दोई इंथनॉन के समिट पॉइंट तक, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल ऑफ थाईलैंड। एंड ऑन आवर वे हियर इतना खूबसूरत, इतना प्यारा एक व्यू था, एक फीलिंग थी, क्लाउड्स थे एज वी वर ड्राइविंग अप हियर, और उसके अलावा लश ग्रीन फॉरेस्ट। एंड राइट नाउ इज़ लाइक समर, तो विंटर में ये इससे भी ज़्यादा ठंड होती है, ग्रीन होता है। एंड दिस फॉरेस्ट एक्चुअली हैज़ ओवर 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, विच इज़ क्रेजी। लेट्स गो इनसाइड। So this point right here is actually the end of the Himalayan mountain range and of course the highest peak in the country. और ये साइन काफ़ी फेमस है, जो भी इस, मुझे सांस क्यों नहीं आ रहा। So we are 2565 meters above sea level, इसलिए इधर सांस कम आ रहा है, but the feeling is unreal. अच्छा, तो एक चीज़ जो हमने दोई इंथनान नेशनल पार्क में देखी है वो ये कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज के साथ साथ मॉस भी मौजूद है। तो मॉस जो है वो बेसिकली इन दरख्तों की शाखों पे, दरख्तों पे, हत्ता कि यहाँ पे जो ये हैंड ड्रिल्स लगाए हुए हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, और ये बहुत अरसा पहले ये जगह जो है दरियाफ्त हुई थी और बनी थी। और उसके अलावा यहाँ पे टेम्पल था एक, और ये टेम्पल जो है वो एंशिएंट टाइम्स में बनाया गया था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे जब यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने ये पूरी हाइक बनाई थी, ट्रेल बनाई थी, उससे पहले का ये बना हुआ है टेम्पल। तो मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोकल्स या टूरिस्ट और जितने भी बुद्धिस्ट आते हैं इस टेम्पल इजहार अकीदत के लिए, उन लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ तोहफे और तहाइफ जो हैं इस टेम्पल को डोनेट किए हुए हैं। उसमें हाथी हैं, उसमें मुख्तलिफ स्टैचूज़ हैं जिनकी वो इबादत करते हैं, और उन हाथियों पे भी ये मॉस जो है वो चढ़ गई है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने अरसे से ये टेम्पल यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो, स्वादिका। So अब हम नीचे आ गए हैं फ्रॉम द डोई इंथनॉन नेशनल पार्क, और इधर एक विलेज है एंड इट्स अ वेरी ओल्ड विलेज, और ये एक एक्चुअली हमोंग विलेज है। अब मॉन्ग्स जो थे पुराने ज़माने में, दे वर लाइक द पीपल दैट माइग्रेटेड हियर। वो चाइना से आए थे, वियतनाम और म्यांमार से बहुत लोग आए थे, और वो यहाँ आके माइग्रेट होके सेटल हुए थे, बिकॉज जहाँ पे वो रहते थे ओरिजिनली, या तो उस जगह पे ठंड बहुत पड़ती थी, या अगर कोई मतलब वॉर हो या अनरेस्ट हो तो वो माइग्रेट करके फैमिलीज यहाँ आके रहना शुरू हो गई थी बैक इन द डेज। So now this village is basically like a really good place to see कि उस ज़माने में कैसे ये लोग रहते थे, because जो घर थे जिनमें ये लोग रहते थे अभी तक ये लोग वैसे ही रहते हैं, and they have preserved those houses, और even इनका traditional खाना हर चीज़ मिलती है। So we're gonna look at one of the houses here. अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक छोटे से खूबसूरत से गांव में स्टॉप ओवर लिया है, और हम लोग अब वापसी के रास्ते में हैं। हम लोग वापस चियांग माई जा रहे थे और ये खूबसूरत सा गांव हमें नज़र आया, तो हमने फ़ौरन भाई को कहा कि यहाँ पे गाड़ी रोकें, यहाँ पे उतरते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे लोकल्स ने जो है रोड साइड कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
ग्रोसरी स्टोर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मोंग ट्राइब के लोग हैं उनके यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे हट नुमा घर हैं। यहाँ पे जो पूरे नेशनल पार्क में मुख्तलिफ दरख्त हैं, उन्हीं दरख्तों को तोड़ के उसी लकड़ी से ये हट नुमा घर जो हैं ये बनाए हैं। और यहाँ पे नीचे जो है वो खूबसूरत सी नदी बह रही है, पानी बह रहा है और यहीं उसी के साथ जो है यहाँ पे हट्स हैं। एक में जाके देखते हैं कि कैसा है। तो इसकी छत पे इन्होंने जैसे नारियल की छाल होती है वो इस्तेमाल की है। हट नुमा ये जो घर बनाया हुआ है ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सिंथेटिक ग्रास जो है वो यूज़ की है और उसके साथ अंदर उन्होंने सोने के लिए जो है वो एक कैंप सेटअप किया हुआ है। तो ये जो मेरे पीछे आप लोग इस वक्त हट देख रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे 20-25 और हट्स मौजूद हैं और जो भी आके यहाँ पे ठहरना चाहे, रुकना चाहे, वो आराम से रुक सकता है यहाँ पे। अच्छा, वैसे दिखने में ये छोटी सी जगह लग रही होगी लेकिन ये इतनी छोटी नहीं है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। नीचे जो है वो शानदार किस्म की क्रीक है, साफ बहता हुआ पानी पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। अगर आपको कुछ खाना वाना पकाना हो यहीं पे आप आराम से कढ़ाई वढ़ाई रख के सेटअप करके ज़ोरदार किस्म की कढ़ाई बना सकते हैं। हमारा बहुत दिल चाह रहा है लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हमें वापस होटल जाना है अपने चियांग माई। अगर मुझे फिर से मौका मिले थाईलैंड आने का, बिलखुसूस चियांग माई, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ आके 1-1.5 हफ्ते जो है रिलैक्स करें। अच्छा, मैं अंदर से दिखा दूं तो अंदर से उन्होंने पूरे मैट्रेस रखे हुए हैं। नीचे जो है वो दरी बिछाई हुई है, दरी के ऊपर शानदार किस्म का नरम मैट्रेस है और क्विल्ट है, गिलाफ है तकियों के ऊपर। बहुत खूबसूरत, बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख के उन्होंने पूरा ये सेटअप किया हुआ है। और अंदर एक खूबसूरत सा यहीं लोकल्स ने मेरे ख्याल से नारियल को तराश के जो है एक लैम्प बनाया है, तो लैम्प भी अंदर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो साफ पानी की नदी बह रही है उसके ऊपर यहाँ पे छोटी सी पुलिया बनी हुई है। तो अपनी हट से निकल के अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं, तो आप ये पुलिया क्रॉस करके वहाँ जा सकते हैं और यहाँ से पूरी हाइकिंग करते हुए आप ऊपर पहाड़ के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पे रोड साइड हमें एक ढाबा नुमा जगह मिली है एंड दिस रियली रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जैसे छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं, लोकल्स होते हैं और यहाँ पे लोकल्स खाना पका रहे हैं, लाइक ट्रेडिशनल नॉर्दर्न थाईलैंड का खाना। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बनाना लीफ में कुछ रैप करके वो पक रहे हैं। आई थिंक ये राइस है एक्चुअली। उसके साथ यहाँ पे सॉसेजेस हैं। तो हमने जो लिया है, हमने ऑर्डर किया है फिश सूप। सो वी गोना गो एंड ट्राई दैट इनसाइड। तो बहुत ही मजेदार है। इस सूप का टेस्ट टॉम यम के जैसे, बट लाइक फिश टॉम यम। सो देयर इज लाइक लेमन ग्रास इन देयर इज बैम्बू शूट्स और गार्लिक का टेस्ट आ रहा है, जिंजर का टेस्ट आ रहा है, टमाटर है रूखे और उसके साथ मछली। लाइक आई थिंक पूरी मछली इन्होंने बेसिकली काट दी है और इसके अंदर डाल दी है एंड इट इज़ सो डिलीशियस। अच्छा, मौसम भी ठंडा है तो सूप का अपना मज़ा होता है ठंडे मौसम में। आई थिंक ये जीता जागता सबूत है कि बहुत ही मज़ेदार सूप था और बहुत ही लोकल एक्सपीरियंस था आज का। वी कैन हेयर द वाटरफॉल और लोकल्स हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं रॉ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम वापस चियांग माई आ गए हैं। सो हम उस जगह अब आ गए हैं जो जगह सबसे हैपनिंग है चियांग माई में एंड सारी नाइट लाइफ यहाँ पे होती है। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं रात के वक्त, स्पेशली खाना खाने, एक्सप्लोर करने। एंड दिस इज़ द चियांग माई नाइट बाज़ार विच इज़ एक्चुअली राइट नेक्स्ट टू द अनुसार्न मार्केट। तो अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। So right at the beginning of the market there's a lot of clothing stores और यहाँ पे जैसे मार्केट्स में ट्रेडिशनल यहाँ पे कपड़े मिलते हैं वो मिल रहे हैं और काफ़ी प्यारी चीज़ें हैं। एंड आई रियली लाइक कि यहाँ इतना बिजी नहीं है। चियांग माई इज़ डेफिनेटली नॉट एज बिजी एज द साउथ आइलैंड्स। एंड ओह वाओ, ये क्या है?
अच्छा, तो यहाँ पे नाइट बाज़ार में हमें ट्रेडिशनल थाई ड्रेसेस मिले और ये इनाया का साइज़ है। इनाया के लिए हम लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। अब दो देखें इनाया, पर्पल कौन सा कलर पसंद है, पर्पल वाला या ये ग्रीन सा जो है? पर्पल इनाया को बहुत पसंद है, लेकिन ये 180 कह रही है एक के, और डिस्काउंट के बाद कह रही है कि एक 160 का दूँगी। मेरे ख्याल से थोड़े से ज़्यादा हैं। Can you do 200 for both of them? No? अच्छा, अम्मा जो है वो 180 से कम नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि 180 लास्ट फाइनल प्राइस है, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमने थोड़ा सा करवाया है। अम्मा से कहा कि नहीं, हमने बैंकॉक से भी ख़रीदे थे, वहाँ पे सस्ते मिल गए थे, तो उन्होंने आखिर में 140 लगाया है और 280 में हमें दो मिल गए। तो इनाया बहुत खुश है, इनाया को दोनों जो उसके फेवरेट कलर्स हैं वो मिल गए। इनाया खुश हो? दिस इज़ लाइक अ ट्रेडिशनल थाई स्कर्ट, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ रीजन में मिलता है और इसीलिए ये चीज़ इतनी यूनिक है कि ये हमने कहीं और थाईलैंड में नहीं देखी। और ये बेसिकली पैच वर्क होता है, तो अलग अलग कपड़े के पीस लेके काट के दे मेक इट इनटू अ स्कर्ट, लेकिन ये फुल सर्कल स्कर्ट होता है। सो हम बार्गेन कर रहे हैं, मतलब शुरू 350 पे हुए थे, हम 280 तक आ गए हैं। एंड या द कलर्स आर स्टाइलिंग। Check online this one like maybe 900 between 1000 900? in online, yes. No way. Are you from Chiang Mai? Yeah. But my parents is the grandparents from Nepal. 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 Yes, grandparents. You know Hindi? Yeah, a little bit. Little bit. Yes. तो फिर तो कम कर। अब तो ज़बान भी Yeah, really is. Which color? अब तो ज़बान, अब भाई का ताल्लुक जो नेपाल से, हम पाकिस्तान से, ज़बान Yeah, बोली सब कुछ एक है। Dewan Bodi. अब थोड़ा बहुत तो करेंगे यार, हमारे लिए मेहमान है, आप बहुत दूर से आए हो, इतना तो करते हैं भाई के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका think- नाम? मैंने नाम Sunday. Sanjay, like Sanjay Dutt, right? We're in the Anusarn market और ये बिल्कुल एंड ऑफ द मार्केट है एंड यहाँ पे अलग अलग कपड़ों की दुकानें हैं। दिस इज़ द शॉप नंबर B5014। अगर अच्छा रेट और अच्छी चीज़, अपेरेंटली दिस ऑनलाइन इज़ लाइक 1000 baht, so थैंक यू। तो ये यहाँ पे अम्मा मुझे बता रही हैं कि ये जो चीज़ है ये नारियल के जो शेल होता है नारियल का, उससे बनाई है इन्होंने, और ये बेसिकली मसाज करने के लिए। तो ये छोटा वाला है, छोटा वाला जो है ये रिस्ट और आर्म्स के लिए है, और इसमें बड़ा वाला भी है। और ये जो है ये आर्म्स के लिए भी होता है, लेकिन ये बेसिकली जो है वो टांग और बैक के लिए, बैक अगर आपको मसाज करना है तो उसके लिए होता है, लेकिन है बहुत फिट। तो ये बेसिकली इस तरह से आप यहाँ से इसको होल्ड करते हैं और ये ऐसे जो टेंशन से नॉट्स बन जाती हैं वो सारी इससे जो है वो खुल जाती हैं। ये बेहतरीन चीज़ है मसाज के लिए, और ख़ुद ही आप कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी मखसूस की ज़रूरत नहीं है। So today अल्हम्दुलिल्लाह was such a good day। तानी की बर्थडे थी और बहुत यूनिक और स्पेशल जगह को विज़िट भी किया हमने, और अब यहाँ पे चियांग माई की मार्केट पे बारिश शुरू हो गई है, which is amazing, और मौसम एकदम बहुत अच्छा हो गया है। So today was amazing, alhamdulillah, and if you guys enjoyed our video, don't forget to like it and subscribe to our channel. Thank you guys so much for watching. Allah Hafiz. より早く高く光の通り